Good morning, friends. Today I will teach you the use of antithesis in literary devices or in poetic devices. Uh, Antithesis is a very important topic, and it is very easy topic. Antithesis is to describe the contrast between two things, two ideas, etc. Let's start. एंटीथेसिस का मतलब देखिए, हिंदी में हम उसको विलोम बोलते हैं या बिल्कुल विपरीत बोलते हैं, विपरीतता, जिसको दूसरे शब्दों में कहें तो रिवर्सल या ऑपोजिशन। रिवर्सल और ऑपोजिशन भी वही है, एक दूसरे के विपरीत दिखाना, एक दूसरे के प्रतिपक्ष होना। तो क्या है देखिए, अ पर्सन और थिंग, अ पर्सन और थिंग, कोई भी व्यक्ति या वस्तु, दैट इज द डायरेक्ट ऑपोजिट, जो बिल्कुल ही डायरेक्ट ऑपोजिट, एक दूसरे के बिल्कुल डायरेक्ट है, ऑपोजिट ऑफ समवन और समथिंग, किसी व्यक्ति से या किसी वस्तु से, एल्स, कि किसी व्यक्ति का किसी वस्तु का एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत होना, वो एंटीथेसिस कहलाता है। दूसरे शब्दों में देखिए, अ स्ट्राइकिंग कंट्रास्ट, बिल्कुल विपरीत होना, स्ट्राइकिंग, बहुत ही अलग होना, मेड इन द सेम सेंटेंस, जो एक ही वाक्य में हो, दैट इज नॉन एज एंटीथेसिस, उसी को एंटीथेसिस कहा जाता है। इट इज यूज्ड for the sake of emphasis, इसको sake of emphasis में मतलब, sake of emphasis का मतलब है कि इसको प्रभाव दिखाने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, अंतर दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैन प्रपोजेज, आदमी जोड़े पली पली, गॉड डिस्पोजेज, और भगवान धुलाए कुप्पा, यानी कि वो एक ही दम, आदमी तो थोड़ा थोड़ा करके जोड़ता है, और जब प्रभु देता है तो इंसान देता, उधर देता है तो एकदम बहुत ज्यादा दे देता है। तो यहाँ पर आदमी के कार्य का और गॉड के कार्य का कंट्रास्ट है। यहाँ पर देखिए, लव इज द एंटीथेसिस, लव प्रेम, एंटीथेसिस है किससे, एंटीथेसिस है किसके विपरीत है, सेल्फिश, जहां सेल्फिशनेस होगी वहां प्रेम नहीं होगा, एंड और हेट, या फिर जहां पर नफरत होगी, घृणा होगी, वहां पे प्रेम नहीं होगा। इसलिए लव एंड हेट, लव एंड सेल्फिशनेस इज द ऑपोजिट एंड दे आर एंटीथेसिस वर्ड्स। नेक्स्ट, two opposite ideas are put together in a sentence to achieve a contrasting effect. Contrasting effect, बिल्कुल विपरीत प्रभाव को दिखाने के लिए, बताने के लिए, टू अपोजिट आइडियाज, दो अलग अलग आइडियाज, विचारों को पुट रखा जाता है, टुगेदर, इकट्ठा रखा जाता है, इन अ सेंटेंस, एक ही वाक्य में, जब दो अलग अलग विचार, जब दो अलग अलग आइडिया दिखाए जाएं, तो वो किस लिए दिखाए जाएं, टू अचीव अ कंट्रास्टिंग इफेक्ट, बहुत ज्यादा प्रभाव में अंतर दर्शाने के लिए जब वो दिखाए जाएं तो उसी को हम एंटीथेसिस बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ऑकल्ट एंड रेशनल मेंटलिटी, ऑकल्ट जादू टोना, एंड रेशनल, और रेशनल में तर्कसंगत, मेंटलिटी में बुद्धि, कि कोई की जादू टोने में विश्वास रखता है और कोई तर्कसंगत में विश्वास रखता है। हियर इज ऑल्सो द एंटीथेसिस ऑकल्ट एंड रेशनल मेंटलिटी। तो इस प्रकार से ऑकल्ट और रेशनल मेंटलिटी में ये अंतर हुआ, तो इसी को हम एंटीथेसिस बोलते हैं, इसी को हम अपोजिशन, रिवर्सल, लेकिन कविता की भाषा में पोएटिक डिवाइस के लिए
एंटीथेसिस वर्ड का प्रयोग किया गया है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है समझने में, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा। और यदि अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो आप इसे लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।